गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। फिर आपको अभी सिंथेसिस का पार्ट बहुत सारे अभी रह गए हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने सिंथेसिस पढ़ाया था। सिंथेसिस का भी पहला पार्ट पढ़ाया था, सिंपल सेंटेंस बनाना, वो भी पार्टिसिपल का यूज करके। आज हम सीखेंगे टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। याद रखना है, ये सिंथेसिस का ही पार्ट है। अभी हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें पहला रूल मैंने बताया था पार्टिसिपल का यूज करके। अब इन्फिनेटिव का यूज करके। इन्फिनेटिव होता क्या है? जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो उसी को इन्फिनेटिव भी कहा जाता है, और वो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनती है। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनती है। आइए एग्जाम्पल देखिए। जैसे आया ही टूक अ नाइफ, वह एक चाकू लिया। टेक का सेकंड फॉर्म है टू। अब वो किस लिए लिया? ही वॉन्टेड टू किल द hen, वह चाहता था, मुर्गी को मारना चाहता था, किल करना चाहता था। तो अब क्या क्या करेंगे कि ही टूक अ नाइफ, he took a knife to kill the hen। बस सिंपल का मतलब यही होता है, ये एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब होना चाहिए। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा हो सकता है। देखिए ये नाइफ ऑब्जेक्ट है, तो वह लिया, क्या लिया? चाकू। किस लिए लिया? मुर्गी को मारने के लिए। तो ये जो टू किल है, यही आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किससे बनती है? टू से फॉलोड होती है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और याद रखिएगा, जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है, वो कभी भी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती है, हमेशा टू के बाद आती है इन्फिनेटिव। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो यहां पर आप देखेंगे, सिंपल में आप इसको जब भी चेंज करेंगे तो सेंटेंस कह रहा है कि वह बहुत कमजोर है, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो ऐसे स्थिति में जब भी इस तरह का सेंटेंस आया रहे तो इस वेरी को हटा करके और आपको क्या करना है? टू में चेंज कर देना, TOO, टू वीक। और ये भी याद रखेंगे कि वीक एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब की जगह हम वेरी को हटा के TOO लगाएंगे। ये भी एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है। और इधर ये पूरा कैन नॉट तक हटा देंगे। कैन नॉट, ही कैन नॉट हट जाएगा, जहां से ये क्रिया शुरू हो रही है उसके पहले टू लगा के इसे उतार देंगे। टू रन फास्ट, तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज टू वीक टू रन फास्ट। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, जब वेरी लगा के कोई एडजेक्टिव दिया रहेगा तो वेरी को आप हटा के TOO में चेंज कर दीजिएगा। इधर पूरा कैन नॉट तक हटा दीजिएगा। कैन नॉट हटा करके जहां पे अगली क्रिया शुरू होगी उसके पहले टू लगा दीजिएगा, और ये आपका इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव किससे शुरू होती है? टू के बाद आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। और जैसे ऊपर वाले में क्या है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, और इन्फिनेटिव वर्ब जो है मेन वर्ब का उद्देश्य भी बताती है कि वह चाकू लिया तो किस उद्देश्य से लिया? मुर्गी को मारने के उद्देश्य से। तो ये टू किल यहाँ पे इन्फिनेटिव है, यहाँ पे टू रन ये इन्फिनेटिव है। तो ये आपने सीखा। अब एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है कि जैसे आ गया कि दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, फुल स्टॉप। आई कांट या आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो इसमें हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, इसमें भी इन्फिनेटिव वर्ब यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वेरी आया है, ये हटेगा, और कैन नॉट तक पूरा हटा करके और टू लगा के अगली क्रिया लिख देनी है। तो आप क्या करेंगे? दिस क्वेश्चन इज, वेरी को हटाया, TOO लगाया, टू। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। और किसके लिए कठिन है? कौन सॉल्व नहीं कर पा रहा है? मैं। तो आई को हटा करके और इसकी जगह आप लिखेंगे फॉर मी। फॉर मी हट जाएगा, सॉरी, आई को हटा के फॉर मी लगा देंगे, और टू के बाद इस वर्ब को उतार देना है, टू सॉल्व इट। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट। तो ये आपका इन्फिनेटिव है, जो टू के बाद आई क्रिया ये इन्फिनेटिव है। याद रखिएगा
यहाँ पे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिस क्वेश्चन है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, तो ये दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इस प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। अगर आई है तो फॉर मी में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर वी है तो फॉर अस हो जाएगा, अगर यहाँ पे ही है तो फॉर हिम हो जाएगा, यहाँ पे अगर शी है तो फॉर हर हो जाएगा, दे है तो फॉर देम हो जाएगा, और उसके बाद तब इन्फिनेटिव का यूज करिएगा। तो ये आपका रहा इन्फिनेटिव का यूज करके मैंने आपको सिंपल सेंटेंस सिखाया। अब हम आपको अगला रूल बताएंगे। अगर आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे से और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक इंटरमीडिएट की लीजिएगा, उसमें सिंथेसिस का पार्ट निकालिएगा। पहला पार्ट सिंपल वाला है, उसमें आप जो जो रूल मैंने पढ़ाया है पार्टिसिपल उसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इन्फिनेटिव पढ़ाया दिया उसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब जो जो रूल मैं पढ़ाऊंगा उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है जब आप कर लेंगे तो आपका और अच्छे से तैयार हो जाएगा, तभी आप एग्जाम में इसका लाभ ले पाएंगे। रूल नंबर 3 मैं समझाने जा रहा हूं। टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग simple sentence by using nominative absolute, by using nominative absolute। ये क्या होता है पहले इसको हम लोग जान लें। ये nominative absolute क्या होता है? ये इसमें हम nominative का मतलब होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को कहते हैं सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब फ्री होता है। एब्सोल्यूट मीन्स होता है फ्री कर देना। तो जब आप सब्जेक्ट को फ्री कर देंगे, मुक्त कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया गया। आइए इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द सन रोज। राइज का सेकंड फॉर्म है रोज, सूर्य उग गया। द फॉग डिस्पर्स्ड, द फॉग डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब छट जाना, गायब हो जाना। तो सूर्य निकल आया, कोहरा छट गया। तो अब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि इसमें सेंटेंस द सन है और उसमें सब्जेक्ट फॉग है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है द सन है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉग है, और इन दोनों सब्जेक्ट, इसका ये अलग काम है, ये अलग काम है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। सूर्य इधर निकला, उधर कोहरा छट गया। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि सिंपल सेंटेंस का रूल है कि एक ही सब्जेक्ट लेना है, एक ही मेन वर्ब लेना है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, दोनों को अगर आप ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है इसको मेन सब्जेक्ट मानिएगा, इसको मेन वर्ब लीजिएगा, और जो काम पहले हो रहा है उसी को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर दीजिएगा। मीन्स इस नॉमिनेटिव को, नॉमिनेटिव माने इस सब्जेक्ट को मुक्त कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, एब्सोल्यूट कर दीजिए, ताकि इस क्रिया पर इसका प्रभाव न पड़ने पाए। तो आप क्या करेंगे, पहले देख लीजिए। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। द सन सब्जेक्ट है और क्रिया का सेकंड फॉर्म है राइज का सेकंड फॉर्म रोज। तो जब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट वाले में द सन हैविंग राइजन, वही परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल लगाइएगा, हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब क्या होगा, इससे इस सब्जेक्ट से इस क्रिया का प्रभाव मुक्त हो गया, ये सब्जेक्ट फ्री हो गया, इस क्रिया पर अब इसका प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। तो द सन हैविंग राइजन कॉमा करके अब एक ही सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब आपको उतार देना है। द फॉग डिस्पर्स्ड, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट है, तो इस तरह से जब भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा, हैविंग लगा के और उस क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल यहाँ पे लगा देंगे तो ये सब्जेक्ट इस क्रिया से मुक्त हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। फिर अगला है दूसरा, बीइंग, बी वाले देखेंगे। जैसे द टीचर वाज
एब्सेंट, टीचर अनुपस्थित थे, द टीचर वाज एब्सेंट, फुल स्टॉप, द चिल्ड्रेन became happy, the children became happy। मीन्स टीचर अनुपस्थित थे, बच्चे खुश हो गए। तो अब ऐसे कंडीशन में सिंपल सेंटेंस बनाते समय द टीचर आप क्या करेंगे कि इस वाज को, क्योंकि एब्सेंट वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसको बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जब भी इज एम आर और वाज वेयर दिया रहे और इसके बाद एडजेक्टिव आ जाए तो इसको बी के फॉर्म में समझिएगा, इसको बीइंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा। द टीचर बीइंग एब्सेंट, कॉमा करके, और ये वाला सेंटेंस उतार दीजिएगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लेना है, एक ही मेन वर्ब लेना है। तो द चिल्ड्रेन बिकेम हैप्पी, द चिल्ड्रेन बिकेम हैप्पी, मीन्स बच्चे खुश हो गए। तो ये दो एग्जाम्पल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल, द कैप्टन वॉज किल्ड, द कैप्टन वॉज किल्ड, फुल स्टॉप, द आर्मी फ्लेड, फ्लेड, फ्ली का सेकेंड फॉर्म है फ्लेड, फ्ली, FLEE, फ्ली मीन्स भाग जाना, उसी का ये सेकेंड फॉर्म है फ्लेड, और ये थर्ड फॉर्म भी है। कैप्टन मारा गया, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड, सेना भाग गई, सेना भाग खड़ी हुई। तो ऐसे कंडीशन में अब आप इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी इज एम आर और वाज वेयर आया है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो शब्द है वो एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, कार्य किसी और के द्वारा किया गया रहता है। जैसे कैप्टन अपने आप को खुद नहीं किल करेगा, खुद नहीं मारा अपने आप को, बल्कि कैप्टन मारा गया किसी और के द्वारा। तो जैसे ही कैप्टन मारा गया, उसकी जो सेना थी वो भाग गई, सेना भाग खड़ी हुई। तो ऐसे स्थिति में जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया रहेगा, मींस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा और कार्य किसी और के द्वारा रहेगा, तो इसमें आप वाज, इज एम आर और वाज वर्ब को बीइंग में मत चेंज करिएगा, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल लगाइएगा, पैसिव वॉइस वाला। तो इसमें क्या करेंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, जब भी पैसिव वॉइस वाला रहे, कार्य किसी और के द्वारा किया गया रहे, तो हैविंग बीन लगा के और वो आपका थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन किल्ड, और एक ही सब्जेक्ट लेना है और एक ही मेन वर्ब। द आर्मी फ्लेड, सेना भाग खड़ी हुई। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड। तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस सब्जेक्ट का इस क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा, ये अलग हो गया, ये मुक्त हो गया, और बस हमारा एक ही सब्जेक्ट, एक ही मेन वर्ब हो गया, ये मेन सेंटेंस हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब पैसिव वॉइस दिया रहेगा तो हैविंग बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल वाला रूल लगाइएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते समय। तो ये आपके मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। एक पास्ट इंडेफिनिट, जब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा द सन रोज वाला, तो उसमें बस हैविंग लगाइएगा, बीन मत लगाइएगा, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था इज एम आर और वाज वर्ब के बाद द टीचर वाज एब्सेंट वाला, तो उसमें बीइंग में कन्वर्ट करिएगा और एडजेक्टिव को लिख दीजिएगा। और तीसरे वाले में मैंने बताया पैसिव वॉइस वाला रूल वाले में हैविंग बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी ऐसे उतार देना। तो ये आपका रहा रूल नंबर 3, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर आप कमेंट करिएगा, और आप अपने ग्रामर बुक से एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होंगे तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। फिर मैं आपको अभी सिंथेसिस के अगले पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगा, जो सिंपल सेंटेंस में अभी बहुत सारे रूल्स हैं, कई सारे रूल हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आगे बताऊंगा प्रीपोजिशन का यूज करके, जिसमें जिरेंड और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये हम सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे।